विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक पीठासीन अधिकारी पीआरओ को विभिन्न फॉर्मेट या प्रपत्र चुनाव के समय भरने होते हैं। ये रिपोर्ट क्या है, 17 कै, 17 ख, 17 गए और पीआरओ की रिपोर्ट, इन सभी प्रपत्रों को कैसे भरें, तो ये सारी जानकारी, सारी प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास एक घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे चुनाव के प्रपत्रों को हमें भरना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो प्रपत्र है वो अनुलग्नक 5 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के हैं वो 5 भाग होते हैं। तो हम सबसे पहले भाग 1 को देखेंगे। भाग 1 मॉक पोल प्रमाण पत्र, यानी चुनाव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, चुनाव से पहले हम मॉक पोल करवाते हैं। तो उस मॉक पोल के प्रमाण पत्र में हमें क्या क्या जानकारी देनी है, तो इसमें सबसे पहले लोकसभा, विधानसभा, आम चुनाव या उपनिर्वाचन जिस भी वर्ष अब ये हो रहे हैं तो उस वर्ष को इसमें भरना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या जहां पर चुनाव हो रहे हैं और उसका नाम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और उसका नाम, मतदान केंद्र संख्या और नाम, ये सारी चीज़ें इसमें भरनी हैं। फिर सबसे पहले मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल डेटा का सत्यापन, यानी हमने जो मॉक पोल करवाया है उस डेटा को हमें इसके अंदर भरना है। सबसे पहले क्रम संख्या, फिर अभ्यर्थी का नाम नोटा सहित, यानी जितने भी अभ्यर्थी हमारी जो वोटिंग यूनिट हैं, बैलेट पेपर जितने भी लगे हुए हैं उन सभी के नाम नोटा सहित इसमें लिखने हैं। फिर मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, यानी मॉक पोल के दौरान हमने प्रत्येक कैंडिडेट को कितने कितने वोट डाले हैं नोटा सहित, उन सभी की संख्या इसमें लिखनी है। फिर परिणाम जांच के समय सीयू में प्रदर्शित मतों की संख्या, यानी जब मॉक पोल के बाद हमने सीयू को चेक किया तो उसमें कितने मत उसमें निकले। अभ्यर्थी के पक्ष में वीवीपैट के प्रिंट पेपर स्लिप संख्या, यानी हमें जो वीवीपैट की जो स्लिप है वो बाहर निकाल के चेक करनी है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को जितने हमने वोट डाले हैं सीयू में उतनी ही स्लिप निकली है, तो उसकी संख्या इसमें भरनी है। सीयू में प्रदर्शित परिणाम और मुद्रित पेपर स्लिप की गिनती एक दूसरे से मिलान की गई, यानी इन दोनों का मिलान सही है तो हाँ, यदि सही नहीं है तो नहीं। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर व पार्टी का नाम, यानी जितने भी मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट उपस्थित हैं और उस पार्टी का नाम लिख के और उसके हस्ताक्षर करवाने हैं। ये भरने के बाद हमें यहाँ पर सभी का टोटल है वो भरना है। फिर दूसरा, हमें मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के लिए नियंत्रण यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया है। हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें, यानी इसमें हमें हाई लिखना है क्योंकि इसमें हमें क्लियर करना है डाटा को। मॉक पोल के बाद वीवीपैट के सभी पेपर स्लिप निकाल गई हैं। हाँ। सभी मतदान अभिकर्ताओं को खाली वीवीपैट दिखाया गया है। हाँ, ये सभी प्रक्रिया हमें हाँ में ही करनी है। वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित करें कि मतदान अभिकर्ताओं को यह दिखाया गया है कि वीवीपैट ड्रॉ बॉक्स में कोई भी मुद्रित कागज की पर्ची नहीं है, तो इसमें भी हाँ भरना है। नियंत्रण यूनिट का टोटल बटन को मतदान अभिकर्ताओं को कुल मत दिखाने के लिए दबाया गया है। लास्ट में हमें टोटल बटन दबाना है और उसमें हाँ भरना है कि भी हाँ दबाया गया है। मॉक पोल वीवीपैट प्रिंट पेपर स्लिप पर मॉक पोल स्लिप की मोहर लगाई गई और काले लिफाफे में सील किया गया और फिर गुलाबी पेपर स्लिप से सील किया गया, तो हाँ, क्योंकि हमें ये कार्रवाई करनी है। निम्नलिखित गवाह है मॉक पोल प्रमाणित करते हैं कि मॉक पोल सही साबित हुआ और मॉक पोल के बाद सीयू से मॉक पोल मतों को मिटा दिया गया है। तो ये सारी सूचनाएं हमें भरनी है। इसके बाद यहाँ पर हमें इसी पैराग्राफ में क्रम संख्या, मतदान अभिकर्ता का नाम, पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर करवाने हैं। भारतीय मानक समय के अनुसार नियंत्रण यूनिट पर समय प्रदर्शन से मिनट अधिक या कम है। यदि सीयू में टाइम सही नहीं है, कम या ज़्यादा है भारतीय मानक समय के अनुसार, तो वो यहाँ पर नोट करना है।
यदि माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ पर उपस्थित हैं तो उनके भी हस्ताक्षर यहाँ पर करवाने हैं। फिर यहाँ पर नीचे पीठासीन अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर करवाने हैं। फिर नीचे ये प्रमाणित करना है। यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व समस्त मतदान अधिकारियों की उपस्थिति में नियंत्रण यूनिट का टोटल बटन दबाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुल मत 0 है। यानी मॉक पोल के बाद सभी क्लियर करने के बाद रिजल्ट, और जब हम वास्तविक मतदान करें तब हमें टोटल बटन दबा के देखना है कि उसमें मत है वो 0 होने चाहिए। उचित अवलोकन के बाद निशान लगाना है हमें। कंट्रोल यूनिट कुल मत 0 प्रदर्शित करती है या नियंत्रण यूनिट 0 से अधिक मत प्रदर्शित करती है। यानी जो भी स्थिति हो वो हमें यहाँ पर टिक करना है, पर हमें सही मतदान के लिए कंट्रोल यूनिट है उसमें 0 मत प्रदर्शित होने चाहिए। फिर नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करने हैं। उपरोक्त प्रक्रिया के साक्षी निम्न हैं और प्रमाणित करें कि नियंत्रण यूनिट से मॉक पोल मतों को मिटा दिया गया और वास्तविक मतदान शुरू होने से पहले वीवीपैट से मॉक पोल पर्चियाँ हटा दी गई है। यानी यहाँ पर सभी जो मतदान अधिकारी हैं उनके पीओ फर्स्ट, पीओ सेकंड और पीओ थर्ड उनके साइन यहाँ पर हमें करवाने हैं। ये पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जो है उसका भाग फर्स्ट था। अभी भाग सेकंड के अंदर, भाग सेकंड जो है वो सीयू के पावर पैक को बदलना, यानी मतदान के दौरान या मतदान के पहले जब सीयू का पावर बैक बदलना हो, यानी बैटरी बदलनी हो। मॉक पोल के दौरान, मतदान और मतदान समाप्ति के बाद मामले स्थिति के आधार पर भरा जाना है। यानी जो भी स्थिति हो, मॉक पोल के दौरान हो या मतदान के दौरान हो या मतदान के बाद हो, समाप्ति के बाद, तो जब भी हमें सीयू की बैटरी यदि बदलनी है तो ये रिपोर्ट हमें भरनी है। लोकसभा विधानसभा चुनाव जो भी जिस वर्ष हो रहे हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और नाम, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या और नाम, मतदान केंद्र संख्या और नाम, मॉक पोल वास्तविक मतदान के दौरान नियंत्रण यूनिट के पावर पैक के प्रतिस्थापन का विवरण, जो भी लागू हो, जो नहीं लागू है उसे काटना है। यूनिक आईडी ऑफ कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण यूनिट के पावर पैक के प्रतिस्थापन का कारण, किस कारण से हम बैटरी उसको बदल रहे हैं। पीठासीन अधिकारी द्वारा नियंत्रण यूनिट के पावर पैक को बदलने के लिए काटे गए पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी, क्योंकि जो हमारे पास सीयू होगी उसके ऊपर पहले से एड्रेस टैग लगा होगा, उसकी जो आईडी है वो यहाँ पर हमें नोट करनी है। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता नियंत्रण यूनिट से पावर पैक के प्रतिस्थापन के गवाह हैं। जो मतदान अभिकर्ता वहां पर उपस्थित होंगे उनके नाम, पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। यदि एकाधिक प्रतिस्थापन होते हैं तो उपरोक्त जानकारी को एक ही प्रारूप में दोहराना है, यानी एक ही प्रारूप में हमें इसमें भरना है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर, क्योंकि जो पावर पैक हम बदलेंगे उसमें सेक्टर अधिकारी हमारे पास उपस्थित होगा तो उनके भी हस्ताक्षर है वो हमें करवाने हैं। उसके बाद पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 3, जिसमें मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन दबाना। भाग 3 में जो रिपोर्ट है उसमें मतदान पूरा होने के बाद क्लोज बटन दबाने की रिपोर्ट है। तो लोकसभा विधानसभा चुनाव जो भी हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जो हम पहले से भरते आ रहे हैं, वो सारी जानकारी इसमें भरनी है। यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निम्नलिखित उपस्थिति में मतदान के अंत में नियंत्रण यूनिट को क्लोज बटन दबा दिया है। क्रम संख्या, मतदान अधिकारियों का नाम और हस्ताक्षर। यहाँ पर हमें जो पैरा 3 है, भाग 3 है, उसके अंदर मतदान अधिकारियों के नाम और पद और उनके हस्ताक्षर करवाने हैं। फिर नीचे मतदान अभिकर्ताओं के नाम, पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का नाम और हस्ताक्षर करवानी है। फिर नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। यह है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 4, ईवीएम या वीवीपैट बदलना। ईवीएम या वीवीपैट बदली जाए, मॉक पोल के दौरान भरा जाना है यदि कोई मशीन बदली गई हो। लोकसभा विधानसभा उपचुनाव जो भी हैं, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या और मतदान केंद्र संख्या और नाम, प्रयुक्त ईवीएम और वीवीपैट का विवरण। इसमें बीयू बैलेट यूनिट है, सीयू कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट वोटर वेरीफायरेबल पेपर ऑडिट ट्रेल हैं। वितरण के समय उपलब्ध कराई गई इकाई यूनिट आईडी, यानी जो हमें सबसे पहले उपलब्ध करवाई गई थी बीयू, सीयू, वीवीपैट, और
उसके नंबर हमें यहाँ पर नोट करने हैं और बदले जाने की स्थिति में सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं। मॉक पोल के दौरान जो अक्रियाशील पाएगी उसे टिक करें। कौन सी इसमें BU अक्रियाशील थी या CU या VVPAT, जो भी अक्रियाशीलता का कारण CU में प्रदर्शित त्रुटि और कोड का उल्लेख करें। जो भी त्रुटि आई है, कोई जो एरर आ रहा है, वो नोट हमें करनी है। मॉक पोल के दौरान बदले जाने पर दी गई इकाई की यूनिक ID, यानी जो नई EVM BU CU VVPAT दी गई है उनकी यूनिक ID यहाँ पर लिखनी है। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं के बदले जाने की प्रक्रिया के गवाह हैं। मतदान अभिकर्ता का नाम, पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का नाम और नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर। यह पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का भाग 5 EVM और VVPAT का प्रतिस्थापन मतदान के दौरान और मतदान संपन्न होने के बाद की स्थिति में भरा जाना है। यानी जो भाग 4 है वो मॉक पोल के दौरान यदि हम कोई यूनिट चेंज कर रहे हैं तो भरना है, और यदि मतदान के दौरान यदि कोई EVM या VVPAT चेंज हो रही है तब हमें भाग 5 भरना है। तो वो लोकसभा विधानसभा निर्वाचन भरना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र संख्या, मतदान केंद्र संख्या, वास्तविक मतदान प्रक्रिया के दौरान EVM और VVPAT का प्रतिस्थापन। तो वास्तविक मतदान के दौरान अक्रियाशील पाई गई इकाई और इकाई की यूनिट ID, यानी जो भी मशीन खराब है उसकी यूनिक ID हमें यहाँ पर लिखनी है। त्रुटि परिलक्षित होने का समय, इकाई या इकाइयों के अक्रियाशील पाए जाने के समय तक CU में रिकॉर्ड मतों की संख्या, अक्रियाशीलता का कारण, जो भी त्रुटि हो वो लिखनी है। बीप की आवाज़ सुनाई देती है, हाँ या ना। बदलने की उपलब्ध कराई गई नई इकाइयों की यूनिक ID BU CU और VVPAT। मतदान प्रारंभ होने का पुनः समय, वो हमें इसमें नोट करना है। यदि कोई अन्य रिमार्क्स हो तो वो यहाँ पर नोट करना है। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं के दौरान प्रतिस्थापन प्रक्रिया के साक्षी बने, तो वो मतदान अभिकर्ता, पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का नाम और उनके हस्ताक्षर करवानी है। यदि एकाधिक प्रतिस्थापन होते हैं तो उपरोक्त जानकारी को एक ही प्रारूप में दोहराएं। यानी इसी प्रकार से हमें वापिस से ये प्रक्रिया सारी दोहरानी है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर, क्योंकि ये पूरा सेट भी सेक्टर अधिकारी की उपस्थिति में बदला जाएगा। अब जो कुछ घोषणाएं पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाती हैं, तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणा भाग 1 है, जो मतदान प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा की जाएगी, जिसमें संसदीय विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र संख्या, मतदान तिथि और घोषणा कि भाई मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष प्रदर्शित किया है कि मॉक पोल आयोजित करके वोटिंग मशीन सही काम कर रही है और उसमें पहले से कोई मत दर्ज नहीं है। मॉक पोल के बाद हमने EVM से मॉक पोल डेटा को क्लियर कर लिया और VVPAT ड्रॉप बॉक्स से प्रिंट पेपर पर्चियाँ निकाल दी। यानी जो भी घोषणाएं होती हैं वो हमें प्रत्येक लाइन उसको पढ़ना चाहिए, जिससे क्या है कि गलती होने की संभावना है वो बहुत कम हो जाती है। यानी जो भी हम पढ़ते हैं तब हमें जो भी कार्रवाई करनी है उसका ध्यान आ जाता है और गलती होने की संभावना कम होती है। तो ये सारी जो घोषणाएं हैं हमें एक एक करके पढ़ के और यहाँ पर हमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करने हैं। यहाँ नीचे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाने हैं, और यदि कोई मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। फिर नीचे पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और डेट, जिस भी दिनांक को चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद भाग 2 में जो पीठासीन अधिकारी की घोषणा है उसकी भाग 2, पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुवर्ती वोटिंग मशीन के उपयोग के समय की गई घोषणा यदि कोई हो। यदि VVPAT या CU हम मतदान के दौरान चेंज करते हैं तो उसमें की घोषणा, तो मतदान केंद्र संख्या, मतदान की तिथि और घोषणा कि BU CU में त्रुटि के प्रकार को उल्लेख करें के कारण संपूर्ण EVM का प्रतिस्थापन किया गया है। मैंने मतदान अभिकर्ताओं और उपस्थित अन्य व्यक्तियों को प्रदर्शित किया है कि मॉक पोल आयोजित करके कि वोटिंग मशीन सही काम कर रही है, उसमें पहले से कोई मत रिकॉर्ड नहीं है। हमें एक एक जो घोषणा है वो अच्छे तरीके से पढ़कर और फिर नीचे यहाँ पर हमें पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर करने चाहिए। मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर भी इसमें करवाने हैं, और यदि कोई मतदान अभिकर्ता हस्ताक्षर करने से मना कर देता है तो उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और दिनांक फिर करने हैं।
ये भाग 3 पीठासीन अधिकारी की घोषणा का भाग 3 है। मतदान के अंत में घोषणा, यानी मतदान समाप्ति के समय मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान समाप्ति के समय मतदान केंद्र पर उपस्थित थे एवं जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किए हैं निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 49(2) के अधीन यथा अपेक्षित 17C के भाग 1 में रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा में प्रविष्टि एक सत्यापित कर दी है और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा, जिसको फॉर्म 17C या 17G कहते हैं, भाग 1 में प्रविष्टियों की सत्यापित प्रति प्राप्त की। यानी जो 17G है उसकी जो प्रतियां हैं वो हमें मतदान अभिकर्ताओं को देनी है। तो जिन जिन अभिकर्ताओं ने लिए हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर करवाने हैं। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं जो मतदान समाप्ति के समय उपस्थित थे प्रारूप 17G या 17C के भाग 1 की सत्यापित प्रति प्राप्त करने और उनकी रसीद लेने से इनकार कर दिया। यानी यदि कोई व्यक्ति 17G की प्रमाणित प्रति नहीं लेना चाहता है, मना करता है, तो उनके नाम यहाँ पर लिखने और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक और समय यहाँ पर हमें नोट करना है। अब ये है भाग 4 जो पीठासीन अधिकारी की घोषणा है, उसका भाग 4 वोटिंग मशीन की सीलिंग के बाद घोषणा। यानी वोटिंग मशीन सील करने के बाद मतदान की नियंत्रण यूनिट और मतपत्र इकाइयों के बॉक्सों पर मैंने अपनी सील लगा दी है और मैंने उन मतदान अभिकर्ताओं को जो मतदान के अंत में मतदान केंद्र पर मौजूद थे को उनकी सील लगाने के लिए अनुमति दे दी है। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मोहर लगा दी है। यदि कोई मतदान अभिकर्ता अपनी खुद की सील लगाना चाहता है तो उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं और निम्नलिखित मतदान अभिकर्ताओं ने अपनी मोहर लगाने से इनकार कर दिया या नहीं लगाना चाहते हैं तो उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक और समय। ये पीठासीन अधिकारी की डायरी। अभी तक हमने पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट जिसके 5 भाग हैं और पीठासीन अधिकारी की घोषणाएं उनको देख लिया है। अब एक महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होता है जिसे पीठासीन अधिकारी की डायरी कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी को भरना होता है। तो इसमें सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना है जहाँ पर हम चुनाव करवा रहे हैं, मतदान की तिथि, मतदान केंद्र संख्या और नाम, मतदेय स्थल स्थित है, यानी जहाँ पर हम मतदान करवा रहे हैं वो जो भवन है वो सरकारी है या अर्ध सरकारी भवन है या निजी भवन है या अस्थायी संरचना में है। 4 नंबर पॉइंट इसका है स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो। यदि स्थानीय स्तर पर हमें कोई ज़रूरत पड़े, परंतु ऐसा बहुत कम होता है कि हमें स्थानीय स्तर से मतदान अधिकारियों की भर्ती करनी पड़े। यदि फिर भी कोई होता है तो उसकी डिटेल यहाँ पर नोट करनी है। विधिवत रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो ऐसी नियुक्ति के कारण, यानी जो चुनाव आयोग ने मतदान दल बनाए हैं उसके अलावा यदि किसी मतदान अधिकारी की नियुक्ति हमारे द्वारा की जाती है तो उसका कारण यहाँ पे लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विवरण, इसमें प्रयुक्त नियंत्रण इकाइयों CU की संख्या कितनी हमने काम में ली, प्रयुक्त नियंत्रण इकाई CU की क्रम संख्या, यानी यहाँ पर तो हमें टोटल संख्या लिखनी है कि भी CU हमने 1 काम में लिया है, 2 काम में, जितने भी CU काम में लिए हैं उनकी क्रम संख्या जो सीरियल नंबर होते हैं CU पे वो नोट करने हैं। इसी प्रकार से हमें BU की संख्या लिखनी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो BU हमने काम में ली उसकी क्रम संख्या लिखनी है। यहाँ पर प्रयुक्त की गई पेपर सील की संख्या, जो हमने कितनी पेपर सील है वो काम में ली है, और जो काम में ली है उनकी क्रम संख्या जो एक सीरियल नंबर होता है वो हमें नोट करना है। आपूर्ति किए गए विशेष टैग की संख्या, यानी हमें कितने विशेष टैग दिए गए हैं, और आपूर्ति किए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या और उनकी क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक है। प्रयुक्त विशेष टैग की संख्या, यानी जो हमने काम में लिया है वो कितने हैं, और प्रयुक्त विशेष टैगों की क्रम संख्या कहाँ से कहाँ तक है। अप्रयुक्त वापस लौटाए गए विशेष टैगों की क्रम संख्या यहाँ पर हमें नोट करनी है। 7B क्या है, जिन मतदान केंद्रों पर वीवीपैट प्रणाली का उपयोग किया जाता हो उन पर लागू है केवल। वीवीपैट प्रिंटरों की संख्या कितनी काम में ली हमने, और उन प्रिंटरों की क्रम संख्या सीरियल नंबर हमें यहाँ पर नोट करना है। उन अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, यानी उनकी संख्या भरनी है, केवल कितने अभ्यर्थियों ने मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट है वो नियुक्त किए हैं। मतदान प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या,
मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए, और मतदान समाप्ति पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या, ये हमें नोट करनी है। 10 नंबर पॉइंट इसमें भरना है मतदान केंद्र पर निर्दिष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, यानी जो वोटिंग लिस्ट के अनुसार कितने मतदाता वहाँ पर वोट देने के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं वो यहाँ पर भरना है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मतदान के लिए अनुमत निर्वाचकों की संख्या, यानी वोटिंग लिस्ट के अनुसार कितने लोगों को अनुमत किया गया वोट डालने के लिए। मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या, यानी कितने व्यक्तियों ने वोट डाले हैं। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या, ये सेम होनी चाहिए। मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मत देने से इनकार कर दिया, ठीक है, और मत देने का निर्णय नहीं लिया हो, यदि कोई हो तो वो भरना है। फिर यहाँ पर प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर करवाने हैं और मतदाताओं के रजिस्टर के प्रभारी मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर, जो PO2 होता है, उनके यहाँ पर साइन करवाने हैं। 11 नंबर पॉइंट है मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, कुल कितने पुरुष ने, महिलाओं ने और थर्ड जेंडर ने, कुल कितने लोगों ने वोटिंग पोल की, और यहाँ पे हमें कुल भरना है। चुनौतीपूर्ण चैलेंज मत, यानी जो चैलेंज वोट हैं वो कितने हैं, अनुमत संख्या कितने लोगों को वोट देने दिया गया, और अस्वीकृत संख्या, यानी चैलेंज वोट के बाद कितने लोगों को मना किया गया। जब्त की गई राशि, क्योंकि चैलेंज वोट के लिए एक निश्चित राशि जमा करवाने के बाद ही चैलेंज किया जाता है, तो वो जब्त की गई राशि यदि चैलेंज सही नहीं होता है तो वो राशि है वो जब्त की जाती है। चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मतदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रवासी निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, जो प्रॉक्सी वोटर्स हैं, साथियों की सहायता से मतदान करने वाले निर्वाचकों की संख्या, जैसे कोई दिव्यांग हैं या कोई अन्य व्यक्ति जो खुद नहीं डाल सकता वोट, उनकी सहायता के लिए कितने लोग आए, प्रॉक्सी द्वारा किए गए मतों की संख्या, निवेदित मतों की संख्या और निर्वाचकों की संख्या। प्रवासी में जो प्रवासी भारतीय है वोट डालने के लिए आते हैं, जो पासपोर्ट के आधार पर जो वोट डालते हैं उनको यहाँ पर नोट करना है। निर्वाचकों की संख्या जिनसे उम्र के बारे में घोषणा प्राप्त की गई, जिन्होंने ऐसी घोषणा देने से इनकार कर दिया, तो उनकी संख्या यहाँ पे नोट करना है। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि हाँ तो ऐसे स्थगन के कारण। प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या यहाँ पे नोट करनी है, 7 बजे से 9 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे तक, और जो 2 घंटे का अंतराल है उसमें ये संख्या हमें नोट करनी है। मतदान प्रारंभ और समाप्ति के लिए निर्धारित समय के आधार पर आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, तो हमें समय के अनुसार इसमें 2-2 घंटे की रिपोर्ट देनी है। 19 विजिट शीट के अनुसार मतदान केंद्रों पर आगंतुकों का विवरण, यानी हमारे पास एक विजिट शीट होगी, उसके अनुसार कितने लोग यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जैसे पर्यवेक्षक, DO, RO, ARO, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, कितने लोग यहाँ पर आए, उनका भ्रमण का समय क्या था, मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण, शांतिपूर्ण या कोई घटना हुई है तो उसका विवरण, और भ्रमण के समय तक डाले गए मतों की संख्या, ये यहाँ पर हमें नोट करनी है। मतदान समापन के समय पर कतार में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चियों की संख्या, यानी मतदान समापन के बाद है जितने लोग मतदान बूथ में उपस्थित होते हैं उनकी वोटिंग करवानी होती है, तो उनको पर्चियां दी जाती हैं, तो कितने लोगों को पर्चियां दी गई। अंतिम मतदाता द्वारा अपना मत देने के बाद मतदान समाप्ति का समय, यानी वास्तविक जो समय है मतदान समाप्ति का, वो नोट करना है। निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण, मामलों की संख्या, यदि कोई ऐसा हुआ है जैसे मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर प्रचार करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केंद्र पर नोटिस या अन्य दस्तावेजों की सूची को धोखाधड़ी से विरूपित करना या नष्ट करना, मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं और अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना, बूथ कैप्चरिंग, ये सारी घटनाएं यदि होती है तो उनकी जानकारी हमें देनी है। क्या मतदान में विघ्न या बाधा उत्पन्न की गई, जैसे कोई दंगा, खुली हिंसा, प्राकृतिक आपदा, बूथ पर कब्जा, वोटिंग मशीन की विफलता, कोई अन्य कारण, तो इसका विवरण हमें यहाँ पर देना है। 23 नंबर पॉइंट है, क्या मतदान केंद्र पर प्रयुक्त किसी वोटिंग मशीन से मतदान दूषित हुआ था, तो यदि हुआ है तो किस कारण से अवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा से बाहर ले जाया गया,
दुर्घटनावश या जानबूझकर गुम या नष्ट करके या क्षतिग्रस्त या छेड़छाड़ करके जो भी विवरण हो तो हमें भरना है। उम्मीदवार अभिकर्ताओं द्वारा की गई गंभीर शिकायतें यदि कोई हो तो वो यहाँ पे नोट करनी है। कानून एवं व्यवस्था के उल्लंघन के मामलों की संख्या यहाँ पर भरनी है। मतदान केंद्र पर हुई गलतियों और अनियमितताओं की रिपोर्ट यदि कोई हो तो यहाँ पर भरनी है। क्या मतदान शुरू होने से पहले और यदि आवश्यक हो तो मतदान के दौरान जब नई वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया तो मतदान के अंत में आवश्यकता अनुसार घोषणा की गई। तो जो पीछे घोषणाएं हैं, यदि हम कोई वोटिंग यूनिट चेंज करते हैं या नई ईवीएम चेंज करते हैं तो हमें घोषणाएं करनी है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर देनी। स्थान और दिनांक यहाँ पे भरना है और पीठासीन अधिकारी या डायरी वोटिंग मशीन विजिट शीट पर्यवेक्षक की 16 पॉइंट रिपोर्ट और अन्य सीलबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के को भेजी जानी है। ये है फॉर्म 17G जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होती है। फॉर्म 17G जिसमें रिकॉर्ड किए गए, इसका भाग फर्स्ट है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। तो इसमें निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा या राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए निर्वाचन, मतदान केंद्र की संख्या, मतदान केंद्र पर जो हमने वोटिंग यूनिट या वीवीपैट जो काम में लिए उनकी संख्या, मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाता रजिस्टर के अनुसार प्रविष्ट मतदाताओं की कुल संख्या, 19O के अधीन मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय लेने वाले मतदाताओं की संख्या, नियम 49M के अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या, नियम 49MD के अधीन रिकॉर्ड किए गए प्रेक्षक मतों को घटाए जाने की आवश्यक है। यानी जो टेस्ट वोट है वो यहाँ से हमें घटाने हैं। घटाए जाने वाले प्रेक्षण मतों की कुल संख्या कितनी है और कुल संख्या। फार्म 17K में मतदाताओं की संख्या, फार्म जो 17K है उसमें कुल कितने मतदाता हैं। उम्मीदवार जिनके लिए प्रेक्षण मत डाला गया उनके क्रमांक, उम्मीदवार का नाम और मतों की संख्या। टेस्ट वोट यदि किसी के पक्ष में डाला गया तो उनकी संख्या हमें यहाँ पर नोट करनी है। वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या। क्या मत 6 के सामने दर्शाई गई मतों की कुल संख्या मत 2 के सामने दर्शाई गई मतों की कुल संख्या माइनस मत 3 के सामने दर्शाई गई मत अभिलेखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या माइनस मत 4 अधीन मतदान के लिए अनुज्ञात न करने वाले मतदाताओं की संख्या, अर्थात 2 - 3 - 4 से मेल खाती है या इसमें कोई विसंगति देखी गई है। यानी 6 के सामने जो है वो हमें 2 - 3 - 4 होनी चाहिए वो संख्या। उन मतदाताओं की संख्या जिन्हें 49P के अंतर्गत निवेदित मतपत्र जारी किए गए हैं। यदि टेंडर वोट किसी को हमने दिया है तो उपयोग में लिए गए प्राप्त कितने हुए हैं, क्रम संख्या से क्रम संख्या तक निर्वाचकों को जारी किया गया और अप्रयुक्त वापिस कितने किए गए। क्योंकि जो निवेदित मतपत्र है वो मशीन में नहीं डाले जाते हैं, वोटिंग मशीन में ईवीएम में, उनका अलग से रिकॉर्ड हमें रखना होता है। अब यह है पेपर सीलों का लेखा जो हमने उपयोग में ली गई। जो ग्रीन पेपर सील है क्रम संख्या से क्रम संख्या तक, प्रयुक्त पेपर सील और वापिस जो की गई है और क्षतिग्रस्त है उनकी डिटेल यहाँ पे नोट करनी है और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवाने हैं। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर, मतदान केंद्र का क्रमांक यहाँ पर हमें नोट करना है। मतगणना का परिणाम भाग 2, ये जो फॉर्मेट है वो रिजल्ट के समय भरा जाता है, जिसमें उम्मीदवार की संख्या, उम्मीदवार का नाम, नियंत्रण यूनिट में प्रदर्शित जो मतों की संख्या है, भाग 1 के मद 5 के अनुसार काटे जाने वाले प्रेक्षण मतों की संख्या, टेस्ट वोट है वो कम हो जाएंगे और वैध मतों की संख्या कितनी है वो इसमें भरनी है। ये पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं भरा जाता है, मतगणना पर्यवेक्षक के द्वारा भरा जाता है। इसमें उम्मीदवार, चुनाव अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता जो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं उसके साइन होते हैं और नीचे रिटर्निंग अधिकारी के साइन होते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो पीठासीन अधिकारी के द्वारा जो फॉर्मेट भरे जाते हैं ये आपको एक सामान्य जानकारी दी गई है। अंतिम रूप से जो मान्य है वो निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी निर्देश दिए जाते हैं वो ही मान्य होंगे। ये केवल आपको एक मुख्य जानकारी फॉर्मेट को भरने की दी गई है कि किस प्रकार से हमें क्या क्या जानकारी भरनी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपकी को क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।